नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी अहंकार का फल। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता था वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई भी अंतर नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्ति का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी होने ना दें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।